हरिओम, सुस्वागतम। 10 मिनट करो प्राणायाम साधना, इस शिविर के तीसरे दिन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज की शिविर की शुरुआत करने से पहले मैं मेरे गुरु योगाचार्य डॉक्टर विश्वास मंडलिक इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि कल ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के अवसर पर गुरु जी की संस्था योग विद्या गुरुकुल नासिक इन्हें आयुष मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया योग सेंटर इस बहुमान से सम्मानित किया गया है। गुरु जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। और आज के शिविर की शुरुआत हम करेंगे 3 ओमकार से। तो सभी ओमकार के लिए तैयार। कोई भी ध्यानात्मक आसन, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। मेरे पीछे आप सभी ओमकार का उच्चारण करेंगे। 3 ओमकार। इसी शांत अवस्था में बैठे रहिए। इसी शांत अवस्था में हम पहले सुलभ प्राणायाम करेंगे। कल ही हमने कैसे करना है ये विधि पूर्वक सीख लिया है, और कल हमने पहले 4 सेकंड सांस भर के 4 सेकंड सांस छोड़ी थी। उसके बाद 4 सेकंड सांस भर के हमने 6 सेकंड सांस छोड़ी थी। आज हम कोशिश करेंगे 4 सेकंड सांस भरनी है और 8 सेकंड छोड़नी है। मेरी सूचना के अनुसार आप करते रहिए तो आप बहुत आराम से कर पाएंगे। तो शांत बैठें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद ही है। अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। सांस अपने आप मंद गति चल रही है, तो कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान सांस की ओर रखें। प्राण शक्ति को महसूस करें। पूरी शांत अवस्था। अब सुलभ प्राणायाम के लिए तैयार। 4 अंक सांस भरेंगे, 8 अंक सांस छोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सांस लें, 1 2 3, छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7। लीजिए, 1 2 3, छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7। सांस लें, 1 2 3, छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7। लीजिए, छोड़िए, लीजिए, सांस छोड़ें, सांस लें, छोड़ें,
लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, शांत बैठिए, संत श्वसन, रिलैक्स। अपने दोनों हाथ आंखों पर रख लीजिए, आराम से आंखें खोल दीजिए। तो इस प्रकार सुलभ प्राणायाम जो है, अंतिम अवस्था जो है, इसका प्रमाण जो ग्रंथों में लिखा है 1:2, मतलब 1 भाग सांस भरे तो 2 भाग सांस छोड़ना है। तो इसलिए हमने आज 4 सेकंड सांस भरते हुए 8 सेकंड में सांस को ठीक से छोड़ दिया है। तो यही गति, यही विधि से आपको ये प्राणायाम कम से कम 5 से 10 मिनट रोज करने की आवश्यकता है, जिससे इसके जो फायदे हैं, जो हमने कल ही देखे, ये पूरे फायदे आपको मिल जाएंगे। दिन भर आप एकदम फ्रेश रहोगे, आपकी इम्यूनिटी जो है वो बरकरार रहेगी और कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आ पाएगी। समझ में आया? तो आज हम दूसरे प्राणायाम की ओर चलते हैं कि जो भी सभी जानते हैं, बहुत ही लाभदायक ऐसे प्राणायाम अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम को आज हम करके देखेंगे। तो अनुलोम इस शब्द का अर्थ है सांस लेना और विलोम का मतलब है सांस छोड़ना। तो इस प्रकार अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है? तो हर एक प्राणायाम में तो लंबी सांस लेनी ही है और आराम से सांस छोड़नी है, ये तो मूल हर प्राणायाम में है ही। इसमें हमने क्या करना है, एक ही नाक से हमें सांस लेनी है और एक ही नाक से छोड़नी है। तो इसलिए इसे अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। तो कैसे करें? तो कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठने के बाद हमें एक ही नाक से सांस लेनी पड़े, इसलिए हाथ की एक विशेष मुद्रा करनी पड़ती है, जिसे प्राणायाम मुद्रा या प्रणव मुद्रा कहते हैं। तो अपना दाहिना हाथ जो होता है, तो अंगूठे के बाजू वाली 2 उंगलियां में से बंद रखेंगे और ये बंद उंगलियां होठों के सामने रखेंगे। अगर आपको लेफ्ट से सांस भरनी है तो अंगूठे से आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। अगर आपको राइट से सांस लेनी है तो बाकी 2 उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हम बंद करेंगे। अब इसमें हमने क्या करना है, पहले बाएं से सांस भरेंगे, दाहिनी से आराम से छोड़ेंगे, फिर दाहिनी से भरेंगे और बाएं से आराम से छोड़ेंगे। ये इसकी व्यवस्थित विधि है। समझ में आ गया? तो इसीलिए कहते हैं अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। बाएं से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। बाकी विधि तो सुलभ प्राणायाम जैसी है, लेना भी संथ गति से, छोड़ना भी संथ गति से। लेना 4 सेकंड में, छोड़ना 8 सेकंड में। तो इस प्रकार ये अनुलोम विलोम किया जाता है। तो एक आवर्तन सिर्फ देखेंगे, फिर बाद हम सभी करके भी देखेंगे। देख लीजिए कि दाहिना हाथ जो है ऐसे प्रणव मुद्रा में रखेंगे, इसे प्राणायाम मुद्रा भी कहते हैं। ये बंद उंगलियां रखी होठों के सामने। अब देखिए, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद किए, बाएं से लंबी सांस लेनी है, बाईं पर दाहिने से आराम से छोड़ते रहेंगे, फिर दाहिने से लंबी सांस भरेंगे, दाहिनी पर बाएं से आराम से छोड़ते रहेंगे। तो इस प्रकार हमें 1:2 इस प्रमाण में ये प्राणायाम करना है। शुरू में अगर थकान हो, आप प्रमाण को थोड़ा कम रख सकते हो। अंतिम प्रमाण ये है 4 सेकंड भरना और 8 सेकंड छोड़ना। समझ में आ गया? तो अभी ये प्राणायाम हम सभी करके देखेंगे, लेकिन इससे फायदे बहुत जो है पहले हम समझ लेंगे। बहुत सारे फायदे इसमें हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये अपना जो शरीर है, इसके अंदर जितनी गंदगी इकट्ठा हो, जमी हो, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। और ये गंदगी कहाँ से आती है? हम जो अच्छा खाना भी खाते हैं, फिर भी कुछ गलत बातें पेट में चली जाती हैं।
उसी के साथ नाक से जो हवा हम भरते हैं उससे से कुछ अशुद्ध वायु भी अंदर चला जाता है। तो इसके कारण हमारा शरीर गंदा भी हो जाता है, और ये गंदगी शरीर में जम के रहे तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। जहाँ गंदगी वहाँ बीमारी, और जहाँ साफ सफाई वहाँ आपकी आरोग्य एकदम अच्छी रहेगी। तो ये जो प्राणायाम है इसमें अपने शरीर की जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं पूरी स्वच्छ हो जाती है। तो योग में ऐसे कहा गया है कि अपने शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, और ये नाड़ियाँ मतलब खून बहने वाली भी नाड़ियाँ और ब्रेन से शरीर की ओर संवेदना वहन करने वाली नाड़ियाँ। तो ये सारी नाड़ियाँ मिलकर 72,000 नाड़ियाँ हैं, और ये सारी शुद्ध होने के कारण हमारा पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। इसलिए इस प्राणायाम को नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फायदा इसमें है। और दूसरी बात ये है कि अपने जो ब्रेन सेंटर्स हैं सांस से जुड़े हुए हैं। तो जैसे हम अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से सांस लेना छोड़ करते हैं तो ब्रेन के सेंटर्स एक्टिवेट होने से मन शांत हो जाता है, मन की शांति बढ़ने लगती है, तान तनाव एकदम निकल जाते हैं, और तनाव के कारण जितनी भी समस्याएं हैं, उच्च रक्तचाप, हृदय की बीमारी, ऐसे सारी सर में दर्द, ये सारे आपके कम होते जाएंगे। तो ये सारे तनाव के कारण पैदा होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो सब आपके शरीर से निकल पड़ेगी। तो इतना अच्छा प्राणायाम है, और इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि ये प्राणायाम सभी व्यक्ति कर सकते हैं, इसमें धोखा कोई है ही नहीं, क्योंकि इसमें हम कुंभक नहीं कर रहे हैं। कुंभक करें तो आगे की बातें आती है, यहाँ कुंभक बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हम पूरक और रेचक कर रहे हैं। इसलिए किसी भी उम्र की किसी भी व्यक्ति को ये प्राणायाम करना कोई दिक्कत नहीं, फायदा ही है। बूढ़े हो, जवान हो, बीमार हो, जो कर पाए जरूर करें, उसको सब के सब फायदे जरूर मिलेंगे। ठीक है, कभी थोड़ा सा हम करके देखेंगे। तो सभी तैयार हो जाइए, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। प्राणायाम से पहले रिलैक्सेशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए आंखें बंद कर दीजिए, मन से अपने शरीर को देखिए। अगर शरीर में कोई तनाव हो उसे निकाल दीजिए। पीठ की तरफ ध्यान दीजिए, पीठ सीधी है पर खींची हुई नहीं है। दोनों कंधे ढीले, हाथों के मसल्स ढीले, पैरों की जो आसन की अवस्था है उसमें भी सारे मसल्स रिलैक्स। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, आनंद ही आनंद। पूरा शरीर ढीले होने से सांस अपने आप मंद हो रही है। तो अब हम इसी मंद गति अवस्था में प्राणायाम शुरू करेंगे। तो दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा लगा लीजिए। प्रणव मुद्रा के सहारे दाहिनी नाक बंद करें। अब हम शुरू करते हैं। बाएं से लंबी सांस लें, बाएं बंद, दाहिनी से आराम से सांस छोड़ते रहिए। फिर से दाहिनी से लंबी सांस लें, बाएं से आराम से छोड़े, आराम से छोड़े। बाएं से लंबी सांस लें, दाहिनी से आराम से छोड़े, आराम से छोड़े। दाहिने से लंबी सांस भरे, बाएं से आराम से छोड़े, आराम से छोड़े। बाएं से लंबी सांस, और अपना अपना शुरू रखिए कुछ समय तक इसी विधि से और इसी गति से। थकान ना हो, ज़्यादा खींचातानी ना हो, इसे ध्यान रखते हुए प्राणायाम शुरू करें। भले अभी आपका प्रमाण जो है ठीक नहीं हो, आपकी क्षमता के अनुसार प्रमाण रखें। थकान, थकावट, तनाव बिल्कुल नहीं, और पूरा ध्यान अपने प्राणायाम, अनुलोम विलोम पूरे ध्यान से करेंगे। मन की शांति अपने आप प्राप्त हो रही है।
सांस भरते समय संथ गति से भरते रहिए और छोड़ते समय और संथ और धीमी गति से पूरी हवा छोड़ने का प्रयास। अपना अपना शुरू रखें और मन का पूरा ध्यान प्राण शक्ति की ओर है, सांस पर है। पूरे ध्यान से करना है। अनुलोम विलोम। बाएं से सांस भर रहे हैं, दाहिनी से आराम से छोड़ रहे हैं। फिर दाहिने से लंबी सांस भर रहे हैं, बाएं से आराम से छोड़ रहे हैं। इसी विधि से जो आवर्तन शुरू है उसे पूरा करेंगे। अर्थात बाईं नाक से सांस छोड़ने के बाद रुकना है, बीच में नहीं रुकेंगे। अपनी साइकिल पूरी कर दीजिए, अपना आवर्तन पूरा करें और बाईं नाक से सांस छोड़ने के बाद शांत बैठे, दोनों हाथ नीचे, मन शांत, संथ श्वसन। और इसी शांत अवस्था में 3 ओंकार करते हुए आपके आज के शिविर का समापन करेंगे। ओंकार के लिए तैयार, मेरे पीछे आप भी ओम का उच्चारण करें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ आंखों पर रखते हुए आराम से आंखें खोलिए, हाथ नीचे। हरिओम। तो आज का शिविर यही पूर्ण करते हैं। कल के शिविर में और नया प्राणायाम हम सीखने जाएंगे। तो कल के लिए आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा। हरिओम।